बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके केसेस एलिया कंसल्टेंट के अंडर प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। मैं उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट पिछले कुछ दिनों में जैसा कि आपने देखा कि कुछ केसेस के ऊपर अपडेट्स जो हैं वो आई। पाकिस्तान में कुछ बच्चों को वीज़ाज़ जो है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से ग्रांट हुआ और उस चीज़ को लेके आप स्टूडेंट्स को बहुत जो है वो कह लें कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि भाई अभी हमारा प्रोसेस जो है वो एम्बेसी तक गया नहीं, एम्बेसी ने काम करना स्टार्ट कर दिया, कैसे होगा इतनी जल्दी। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ कि एटलीस्ट इंतज़ार करें उस लम्हे का। अभी ऐसा समझे कि आलमोस्ट कोई 1 से मैक्सिमम 2% केसेस के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने काम किया है, क्योंकि पिछले 6 माह से केसेस जो है वो रुके हुए थे। अब मैं सवाल एक किया है कि वो स्टूडेंट्स खुद से सवाल करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके केसेस इस वक्त एम्बेसी में होते, क्या आप पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट जो आप लोगों ने, चाहे आपके फादर ने कहीं से अरेंज किया, चाहे उसने बिज़नेस से उन्होंने इन्वेस्ट करके आपके अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करवाई, या जैसे भी आपने अरेंज किया, इस चीज़ को मैं यहाँ पर नहीं इतना करना चाहूँगा कि आप क्या उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते कि इतने महीनों की स्टेटमेंट जो है वो आप मुसलसल जो है वो उसको जो है बर्दाश्त करना पड़ता। तो इसलिए आप देखें कि जो चीज़ होती है बेहतरी के लिए होती है। जिन स्टूडेंट्स के केसेस हमारे पास एम्बेसी में थे, यकीन जाने इतने स्टूडेंट्स परेशान हो चुके थे कि सर हम इतना टाइम हो गया फ़ंड्स को लेके हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, हमने किसी से लोन लिया था, हमने बैंक से लिया था, हमने फादर से लिया था, या मतलब हमारे फादर ने कहीं से अरेंज किए थे, या उन्होंने बिज़नेस से इन्वेस्टमेंट करके पैसे निकाल के तो यहाँ हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे। तो इतनी देर पैसा होल्ड रखना ज़ाहिर है वो पॉसिबल नहीं था। तो अब आपको पता है कि केसेस के ऊपर काम होना स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब वो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं जिनके अभी तक COE नहीं आए या ऑफ़र डिवाइस होके नहीं आए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको मैंने टाइम दिया था 12 जनवरी का, कि 12 जनवरी तक केसेस जो है वो एम्बेसीज़ से तो चले प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है 2 जनवरी से, और अभी मैंने जो देखा है कि 2 जनवरी से लेके अब तक हमारी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग नहीं हुई। मोर देन 60 केसेस एम्बेसी में है। इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट कंसल्टेंट के पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है। आप इतना जल्दी परेशान ना हो, देखें जिसका जो बारी है उस पर इंशाल्लाह उसको उसका हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। हमारे पास आलमोस्ट 200+ एप्लीकेशन जो हैं इस वक्त प्रोसेसिंग में हैं, जो हमने अभी एडमिशन्स, जो अभी COE और फीसेस सबमिशन वगैरह चल रहा है जिनके ऊपर, और जल्द उनके COE हमें जब मिलेंगे तो हम एम्बेसी के लिए फ़र्दर प्रोसेसिंग कर देंगे। देखें जो होता है बेहतरी के लिए कि अगर हम, जैसा मैंने बताया कि क्या अगर हम 6 माह पहले से प्रोसेस किया होता तो आज तक तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। और कई केसेस के ऊपर ऐसा ही हुआ कि हमें पिछले कई महीनों से कोई जवाब नहीं था एम्बेसी से, और बस ऐसे ही सिलसिला जो है वो चल रहा था। तो अब चूँकि प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट हुई है तो आप एटलीस्ट, मुझे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपके साथ बात हुई थी 3 माह की, 4 माह की, कि इतनी देर में आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो ये डियर वो उन वक्तों की बात है, उस दौरान मैंने आपके साथ ये टाइम कमिट किया था कि जब हालात ऐसे नहीं थे। और हमें क्या पता, और आपको भी यकीनन इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन यही थी कि 2-3 माह में, 4 माह में प्रोसेसिंग जो है वो हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम लगा। आपको पता है कि कई केसेस जो है वो डिले हुए, और इन चीज़ों को लेके हमें ख़ुद जो है वो इस चीज़ का एहसास है और परेशानी है। ज़ाहिर है हमारे केसेस के ऊपर अगर जवाब नहीं आएगा तो नए केसेस आने में थोड़ा सा दुश्वारी ज़ाहिर है ज़रूर होती है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले कई महीनों से एलिया कंसल्टेंट और कई सारे ऐसे कंसल्टेंट जो ऑस्ट्रेलिया को लेके खामोश थे और UK और दूसरे कंट्रीज़ के लिए प्रोसेसिंग कर रहे थे। हमने भी कई बच्चों को जो है वो UK उनका प्रोसीड किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम UK के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन मेरी पहले दिन से यही कोशिश रही है कि हम उन कंट्रीज़ के लिए काम करें जहाँ पे आप स्टूडेंट्स भी जाके जो है वो खुश रहें और मैक्सिमम जो है आप अर्निंग जो है वो वहाँ से कर सकें। और इस हवाले से आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आके आप एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। अगेन मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि वो स्टूडेंट्स जिनके केसेस एलिया कंसल्टेंट के अंडर हैं और वो इस चीज़ को लेके बड़े परेशान हैं कि जल्दी से सारी प्रोसेसिंग जो है वो हो जानी चाहिए। इतना नहीं होता, इस हिसाब से नहीं होता कि आप जो है वो इस तरह करें। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ का जो टाइम होगा इंशाल्लाह उसके केसेस को प्रेफरेंस जो है वो दे के और उनका केस जो है वो एम्बेसी तक पहुँचाया जाएगा। और एम्बेसी आगे कितना टाइम लेती है वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहले भी आपके साथ बात चूँकि मैंने की थी कि बहुत जल्दी आ जाएंगे केसेस, लेकिन अचानक से एम्बेसी
के हालात कुछ यूँ हुए कि आपके सामने हैं कि एम्बेसी का काम जो है वो ऑलमोस्ट रुक गया था और अभी उन्होंने फाइनली केसेस जो है वो प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगेन मैं कहता चलूँ कि आप स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना केस जो है वो देना है, तो आगे कमिंग इनटेक मार्च अप्रैल इनटेक है, आप इसके लिए एलिया कंसल्टेंट से अपना केस जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। कोशिश करें कि आज ही एलिया कंसल्टेंट वनी के रोड हाफिज़ाबाद सैटेलाइट टाउन आप हमारा ऑफिस जो है वो विज़िट करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको वहां पे हमारी टीम की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सर अफसल वहां पे बैठे हुए हैं, हमारी टीम, बाकी एडमिशन टीम, वीज़ा एप्लीकेशन टीम, तमाम टीमें हमारी वहां पे मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगी। बाकी आपको मेरी किसी किस्म की ज़रूरत हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरा ऑस्ट्रेलियन नंबर भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से हैं और अपने किसी अजीज़ रिलेटिव का केस जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, लाइक अगर पाकिस्तान या किसी और कंट्री से हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे इस नंबर के ऊपर रब्ता जो है वो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कोशिश करूँ कि टाइमली जो है वो रिस्पॉन्स दे सकूँ। आप अपना टेक्स्ट मैसेज जो है वो मुझे छोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि 12 जनवरी के बाद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करना स्टार्ट करूँ ताकि आपके केसेस जहाँ जहाँ अटके हुए हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वहाँ से आपके पेंडिंग COE, आपके ऑफ़र्स और आपकी ये तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह जनवरी में आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे और फेब के लास्ट तक वो तमाम पेंडिंग केसेस जो है इंशाल्लाह मेरा वादा है कि वो आपके साथ क्लियर जो है वो हो जाएंगे और फिर हम नए केसेस को जो है वो टाइमली प्रोसीड करेंगे। साथ साथ हम नए केसेस को ज़रूर कर रहे हैं प्रोसेस। आप ईमेल एड्रेस हमारा जो है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप ऑफिस जो है वो तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ पे जाके अपना केस जो है वो प्रोसीड करने के लिए डिस्कस जो है वो कर सकते हैं और मेरी कहीं ज़रूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो तमाम स्टूडेंट जो इतने परेशान हैं और बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम से, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा अप्लाई करें, हमारा केस जो है वो अभी तक नहीं हुआ, तो अगेन कहना चाहूँगा कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि आप 100 ऑफ एप्लीकेशंस को आप इतनी जल्दी जो है दोबारा से वो, क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट हुआ है डियर, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि हमने हमेशा से स्टूडेंट का सोचा और खुदावंद ने हमें उस हवाले से इज़्ज़त भी बख्शी। आपने देखा कि बहुत कम टाइम में, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जिस किस्म का खुदा ने हमें जो है वो इज़्ज़त दी कि ऑफ़िस को लेके जितना खूबसूरत इन्वायरमेंट हमने दिया स्टूडेंट्स के लिए, हमारा आइट्स क्लासरूम आपने देखा, हमारा PT क्लासरूम आपने देखा, हमारा ओवरऑल ऑफ़िस को आपने देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ देखा कि आपको अच्छी ही लगी होगी और ये खुदा ने बहुत कम टाइम में हमें नवाजा। उसकी हकीकत ये है कि हमने हमेशा आप स्टूडेंट के लिए सोचा और खुदा की ज़ात हमारे लिए सोचती है। आप कोशिश करें कि अपना पॉजिटिव माइंड रखें और मेरा वादा है कि खुदा आपको कामयाब ज़रूर करेगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए कभी भी बुरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।